नैब तरामीम कलअदम करार, तमाम बंद केसेस, रेफरेंसेस और इंक्वायरीज दोबारा खुल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब बिल में की गई मुतादिद तरामीम कलअदम करार दे दी। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समात करार। 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल। अवामी अहदों के रेफरेंसेस ख़त्म होने की नैब तरामीम कलअदम करार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक़ें बरकरार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने पर इख्तलाफी नोट। कहा कि फैसले से मुत्तफिक नहीं। मेरी आजिज़ाना राय में अक्सरियती फैसला आईनी स्कीम के खिलाफ है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान के जरिए इस्तेमाल करेगी। गैर मुंतखब जजेस अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं? फैसला इख्तियारात के उसूल को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात तहरीर करदा फैसला मिला। वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली नोट बाद में जारी करूंगा। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के तोशा खाना केसेस दोबारा खुलने का इम्कान। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट केसेस एहतसाब अदालत जाएंगे। शाहिद खाकन अब्बासी का LNG केस भी वापस मुंतकिल होगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल। यूसुफ रजा गिलानी का तोशा खाना केस भी एहतसाब अदालत जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नैब तरामीम पर अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का एहतसाब भी होना चाहिए। ज़ाती ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला मुशावरत के बाद ही करेंगे। मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 305 रुपये 36 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 84 पैसे है। कराची में CNG पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत का खदशा जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड का साथी गोलियां लगने से जख्मी। पुलिस ने जाए वक़्वा से गोलियों के 3 खौल बरामद कर लिए। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर अलमनाक हादसा। दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए। दुल्हा समेत 2 अफराद जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार ट्रॉलर से टकरा गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद गलियां और सड़कें तालाब में बदल गईं। GT रोड पर पानी इकट्ठा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर। बारिश के पानी में मुतादिद गाड़ियां खराब हो गईं। महकमा मौसमियात की मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर निशाने। कहा कि हमारे एक इत्तेहादी के मुतालिक कहा जाता है कि मुश्किल में हों तो पाँव पड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गले पड़ते हैं। 2013 में RO का इलेक्शन कराकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा ने 2013 से साजिश की। इस वक्त जश्न मनाने वाले आज भुगत रहे हैं। 2018 में जनरल फैज़ और साकिब निसार का गठजोड़ सामने आया। किरदार कुशी मुहिम से एक जमात को निशाना बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो पुख्तगी से बात करें, हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। मुस्लिम लीग नून का बिलावल की तनकीद पर जवाब। कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर की बातें सियासी बयानबाजी हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में पंजा गाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एहसन इकबाल मजीद बोले, ये नहायत ही गैर संजीदा बयान है कि नून लीग ने फरवरी में इलेक्शन का बयान क्यों दिया। पहले भी मजबूरन बिलावल के बयानात का जवाब देना पड़ा। कराची में जनरेटर का धुआं भरने से 20 से ज़ायद तलबा और तालबात बेहोश। वाक़या लाइन्स एरिया के निजी स्कूल में पेश आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। वालिदैन का स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हुक्काम ने स्कूल को ताला लगा दिया। इतना खतरनाक है कि अल्लाह न करे यहाँ से बच्चा गिर गया ना तो वो सीधा नीचे जाएगा। अभी पिछले दिनों बीच में से बच्ची भी नीचे गिरी है। ग्रिल जो है यहाँ पे दिन में भी काट रहे होते हैं, रात में भी काट रहे होते हैं।
कराची में गटर के ढक्कन, पार्क्स की ग्रिल और पुल के जंगले सब गायब। नाज़िमाबाद में बड़ी सड़क पर सरेआम महीनों से जारी चोरी की बड़ी वारदात। पुल की सीढ़ियों और ऊपर से हिफाजती जंगले चोरी हो गए। सर सैयद कॉलेज के करीब लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया पुल ही उनकी जान लेने के लिए खतरा बन गया। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैफिक से भी खतरा, पुल पर भी जिंदगी महफूज नहीं। हम न्यूज़ नाज़िमाबाद कराची के ओवरहेड ब्रिज की हालत सामने ले आया। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये मौके पर जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। इंसदाद स्मोक से मुताल्लिक केस में कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफ़ी नहीं, दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। अदालत की शहर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर इजहार बरहमी। कहा कि निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए। नैब तरामीम के बाद 598 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस गए। तहरीरी फैसले के मुताबिक 2022 में 386 और 2023 में 212 रेफरेंसेस वापस भेजे गए। मुल्क के 150 अरब रुपए से जायद के मुकदमात वापस भेजे गए। 327 रेफरेंसेस इसलिए वापस गए कि 50 करोड़ रुपए से कम के थे। 598 रेफरेंसेस में से 54 दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। मीडिया फैसलों पर तनकीद ज़रूर करे लेकिन जजेस पर नहीं। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के आखिरी रोज़ समाअत के दौरान गुड टू सी यू का तस्करा। चीफ जस्टिस ने वकीला को मुखातब करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग नून का नैब तरामीम फैसले से इख्तिलाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। PTI को मुबारक हो, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चेयरमैन PTI और उनकी जमात नैब को भुगतेंगी। जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन का रिमांड काटना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी इंतकाम का भी नहीं कह सकेगी। तहरीक इंसाफ का नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान PTI ने कहा कि फैसला हक और इंसाफ की जीत है। गैर आइनी तरमीम और अरबों रुपए चोरी की माफ़ करने की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अरबों रुपए लूटने वालों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे लिए नैब नई चीज़ नहीं। स्क्रीन पर देखें किसकी शक्लें मायूस हैं। आमर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। मुकदमात पुराने कानून के तहत हों या फिर नए, सामना करने को तैयार है। नैब एक आमर का बनाया हुआ इदारा है, इसको बंद होना चाहिए। इसहाक डार, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, खुसरो बख्तियार को भी नैब तरामीम से फ़ायदा मिला। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, सुब्तैन खान, शहराम तराकई ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाया। ज़राए के मुताबिक हाशिम जमा बख्त, नसरुल्लाह दरेशक, हिना रब्बानी घर भी नैब तरामीम से फ़ायदा लेने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इदारों ने घेरा तंग कर दिया। कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। गोदामों से 1,40,000 चीनी के बैग्स बरामद। मालियत 1 अरब रुपए से जायद। पनुआखिल में भी हज़ारों की तादाद में चीनी की बोरियां बरामद। कई गोदाम सील। दीना में 8,500 चीनी के थैले पकड़े गए। 5 गोदाम सील। उधर शहदाद कोट में गंदों में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 3600 बोरियां अपनी तहवील में ले लीं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी। कसूर में पुलिस ने 70 बिजली चोरों को धर लिया। 1400 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके 12.5 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना वसूल किया। जलालपुर पीरवाला में 73,000 यूनिट रिकवर। 26 लाख रुपए के जुर्माने आए। बहावलनगर में 106 बिजली चोर गिरफ्तार। 70 लाख रुपए के जुर्माने। गुजरावाला में 24 घंटे में मजीद 85 बिजली चोरों को
हिरासत में लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 200 यूनिट से कम बिजली सार्फिन को किस्तों पर बिल अदायगी पर जल्द फैसला करेंगे। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से मुतासिर है। स्मगलिंग की हौसला शिकनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं, गवर्नेंस के रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। वहाँ सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। मुल्क में इंतखाबात की तारीख दी जाए, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन मौका है कि अवाम हिस्सा लेकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल और तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने पर तशवीश है। इन सियासतदानों से बात कर सकते हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिमार्क्स में कहा कि परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ। FIR में भी वो नामजद नहीं। परवेज इलाही का दोबारा गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। निगरान वफाकी हुकूमत ने इदारों की निष्कारी का अमल शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि PIE और स्टील मिल्स की निष्कारी का अमल शुरू हो चुका है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की भी निष्कारी होगी। इदारों की निष्कारी से मुतल्लिक कानून साजी हो चुकी। डॉलर 296 रुपये 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 11 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 103 पॉइंट्स का इजाफा। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल से रकम भेजें और इनाम पाएं। निगरान हुकूमत का सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी किए। बाहर से रकम भेजने और यहाँ वसूल करने पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। 14 सितंबर को हमले में पाक फौज का एक जवान शहीद, 1 जख्मी हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म। मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब की तमाम सीटों से उम्मीदवार खड़े करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी रही, इलेक्शन की इत्तेहादी नहीं। MQM का कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल इन्हें 249 से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM पाकिस्तान जल्द अज जल्द इंतखाबात की ज़रूरत महसूस करती है। मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका। पहले हल्का बंदियाँ हों, फिर आम इंतखाबात हों। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात बनाने के लिए फ़र्ज़ पूरा करे। पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। सेनेटर एजाज चौधरी के रिमांड में 27 सितंबर तक तौसी। अदालत की पुलिस को मुकदमे का चालान जल्द अज जल्द जमा कराने की हिदायत। सुई से कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन में धमाका, मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई मअतल। कंदकोट में मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत। गैस पाइपलाइन फटने से बलोचिस्तान, कराची समेत अंदरून सिंध को गैस की सप्लाई मअतल। पेशावर की अहम शाहराह ट्रैफिक सिग्नल से महरूम। शहर में जगह जगह यूटर्न्स की भरमार। बेहंगम ट्रैफिक और रश शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 26 मकामात पर सिग्नल लगाने और गैर ज़रूरी यूटर्न ख़त्म करने के लिए भेजे गए मरासले बेसूद साबित हुए। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट के नताइज रोक दिए। कहा कि आइंदा समात तक नताइज अपलोड ना किए जाएं। केस की समात 21 सितंबर तक मुलतवी। मुजफ्फराबाद में गाड़ी की टक्कर से तेंदुआ जख्मी, तेंदुआ जंगल में जाकर गायब हो गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें रेस्क्यू ना कर सकीं।
मुल्तान, फैसलाबाद और झंग समेत मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बहावलनगर, पाकपतन, साहिवाल और शोरकोट में भी बारिश। मुल्क के बेशतर शहरों में 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई।